हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार होमगार्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के सेट का पहला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था। दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में आंसर देकर के बता सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 356 के तहत जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है जून 1968 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसी के तहत संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में जो है मूल कर्तव्यों को रखा गया है। टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग हैं। मौलिक अधिकार की बात करें तो 6 मौलिक अधिकार हैं, और मूल अधिकार की बात किया जाए तो 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार 6, मूल कर्तव्य 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। 1922 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये गया में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार कहाँ हुआ था, तो बिहार में पटना बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पटना में, कहाँ? बांकीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, और इस तरह से अगर पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो फ्रेंड्स 1985 में हुआ था। कहाँ पे? बंबई में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी ने किया था। चौथा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो देखिए, आपको मैं बार बार बताता हूं, इसको क्रम से याद रखना है। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो क्रम से आपको याद रखना है। देखिए, गांधी जी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। देखिए, यहाँ अर्जुन लगा हुआ है लास्ट में, देखिए, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी अर्जुन की बात आए तो अर्जुन के साथ साथ कौन आ जाते हैं? कृष्ण जी आ जाते हैं। तो नागार्जुन कहाँ पे? कृष्णा। ऐसे आप रिलेट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए कि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो ब्रह्म समाज का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये फ्रेंड्स कोलकाता में है। ठीक है, हो सकता है पूछ लिया जाए कभी, अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला जो है ये है कोनेरी हम्पी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को कवर किया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, या फिर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक ही बात है। या फिर रिपोर्ट कह लीजिए या फिर इंडेक्स कह लीजिए। 2019 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, HDI 2019 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है 129वां है। भारत को एक अंक का जो है यहाँ
जो है बढ़त हासिल हुआ है, 1 अंक की सुधार हुई है भारत की रैंकिंग में। अगर हम बात करें पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो फ्रेंड्स पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, याद रखिएगा, और भारत का स्थान आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है, ब्यूटेन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। लास्ट में वीडियो के आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है ये ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको जो है लीवर यानी कि यकृत ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, और शरीर को फिर जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो फिर से इस ग्लाइकोजन को जो है यह वसा में, कार्बोहाइड्रेट में आप कह सकते हैं, ये फिर से कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, तो ये सबसे छोटा जीव है, इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, अनुपम झील जो है ये कैमूर में है। कहाँ में है, कैमूर पे है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ककोलत जलप्रपात पूछा जाता है, तो ककोलत जलप्रपात जो है ये नवादा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस क्षेत्र में बांग्लादेश और भारत का सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 आयोजित किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है, संप्रीति है। और इस वर्ष जो यानी कि 2020 में संप्रीति का 9वां संस्करण आयोजित किया गया था। कहाँ पे, तो याद रखिएगा उमरोई में। उमरोई कहाँ है, मेघालय में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से किसको 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए 2020 में लिटरेचर के फील्ड में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है लुईस ग्लुक को। यहाँ आप सुधार कीजिएगा, ऑप्शन में पीटर नहीं होगा, यहाँ लुईस ग्लुक होगा। ठीक है, लुईस ग्लुक जो है अमेरिका की हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2019 में किसको दिया गया था, तो 2019 में जो है दिया गया था पीटर हैंडके को। ठीक है, 2019 में। 2018 की बात करें तो 2018 में दिया गया था ओल्गा टोकार्जुक को। ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन जो है कहाँ प्रस्तावित था। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रिक्स में टोटल कितने कंट्रीज इसके मेंबर हैं, तो यहाँ काउंट कर लीजिए। ब्रिक्स में जितने भी लेटर दिए गए हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए इन्हीं में नाम छिपा हुआ है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो चीन के संघाई शहर में है। और इस वर्ष इसका कौन सा संस्करण था, 12वां संस्करण था, जिसका आयोजन जो है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में किया गया। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 18वें एशियन गेम्स 2018 में भारत का स्थान क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, आज भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, भले यह 2018 का ही करंट अफेयर्स क्यों ना हो। जब तक 2022 में अगला जो है एशियन गेम्स नहीं हो जाता है तब तक यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बना रहेगा। तो देखिए 2018 में इसका आयोजन जो है कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेम्बंग में हुआ था। और इसमें भारत जो है टोटल 69 मेडल जीत करके, कितने मेडल जीत करके, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, टोटल 69 मेडल जीत करके भारत इसमें जो है 8वें नंबर पर रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगर हम अलग अलग बात करें तो भारत ने 15 गोल्ड मेडल जीते थे, 24 सिल्वर मेडल जीते थे और 30 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो देख लीजिए, इनको प्लस कर दीजिए सबको, तो देखिए 69 हो जाएगा। अगला जो होगा फ्रेंड्स ये चीन में होगा। अगला एशियन गेम्स कहाँ होगा, चीन के होंगजू शहर में होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1900, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रेजेंट में इसके जो हेड हैं फ्रेंड्स वो है टेड्रोस अधनोम। इनका नाम यहाँ मैं लिख देता हूँ, टेड्रोस अधनोम। याद रखना है, क्यों रखना है याद, तो देखिए 2020 में कोरोना के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन जो था काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इसलिए हाथ से यह प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में अगर बात करें
ये भारत की बात की जा रही है। तो देखिए भारत में अगर बात करें तो टोटल 9 राज्य जो हैं तटरेखा से लगे हुए हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यहाँ आपसे नहीं राज्य पूछा गया है और नहीं केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। यहाँ सिर्फ पूछा जा रहा है कि भारत में, यहाँ आप इंक्लूड कर लीजिए, भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है। तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा जो है वो अंडमान निकोबार की है। ध्यान रखिएगा किसकी है, अंडमान निकोबार की है। गुजरात से भी अधिक है। राज्य अगर पूछा जाए तो गुजरात होगा, केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो अंडमान निकोबार होगा, अगर कुछ भी ना पूछा जाए तो भी अंडमान निकोबार ही होगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना है भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्यों की सीमा जो है तटरेखा से लगती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, यह भी पश्चिम चंपारण जिला में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। खास करके आपसे पूछा जा रहा है 2020 में। तो देखिए यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हुआ था, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनको दिया गया था। भूपेन हजारिका को दिया गया था। भूपेन हजारिका किस राज्य से हैं, असम से हैं, ध्यान रखिएगा। नानाजी देशमुख को दिया गया था। ठीक है, तो इन 3 लोगों को दिया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जो है भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कौन है। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। याद रखिएगा, कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, न कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओंकोजिन संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ओंकोजिन जो है यह कैंसर से संबंधित है, यानी कि कर्क रोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। जयप्रकाश सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो जयप्रकाश सेतु जो है यह पटना में जो है स्थित है, किस नदी पर, तो ये गंगा नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। 26 नंबर देखिए कि प्लासी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लासी के युद्ध का डेट सहित आपको याद रखना है। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 में हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1757 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो अंग्रेज का जो है सेना का नेतृत्व किया था, और इसमें बंगाल के नवाब जो थे, नवाब सिराजुद्दौला, इनकी हार हो गई थी। सही आंसर हो जाएगा क्लाइव और सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय अपने अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार हो गया। तो ये लॉर्ड मेयो था, जिसकी अंडमान यात्रा के दौरान जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मेयो, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। फ्रेंड्स, हो सकता है यह प्रश्न रिपीट हो गया हो, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको फिर से रख दिया है। तो ये विटामिन के है। 29 नंबर देखिए, वर्तमान में कितनी नई भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखना है। और बात करें टोटल अनुसूचियां कितनी हैं, तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं, और ये 8वीं अनुसूची में जो है भाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए राज्य वित्त आयोग की बात की जा रही है। अगर आपसे केंद्र वित्त आयोग पूछा जाता या सिर्फ वित्त आयोग पूछा जाता, तो वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान है वो आर्टिकल 280 में है, और वित्त आयोग के गठन का जो अधिकार है ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। यहाँ आपसे राज्य वित्त आयोग पूछा जा रहा है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 243(1) में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी नियुक्ति जो है वित्त आयोग की, राज्य वित्त आयोग की, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्या कहलाता है। देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए, न कि विद्युत धारा के मान मापने के लिए। अगर विद्युत धारा मापने के लिए पूछा जाता तो यहाँ पर अमीटर होता। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जनित्र यानी कि जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल होता है। तो देखिए यहाँ अधातु शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आप नोटिस कीजिएगा। देखिए, अधातु पूछा जाए तो ये ब्रोमीन हो जाएगा, अगर धातु पूछा जाए तो Hg यानी कि पारा हो जाएगा। ठीक है, सबको ध्यान रखिएगा, मरकरी, जिसको कि मरकरी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है। तो देखिए, लौंग जो है यह पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे केसर पूछा जाए तो केसर जो है ये वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है।
34 नंबर देखिए कि लोकसभा के लिए कितना कोरम है। तो देखिए कोरम यानी कि लोकसभा की कार्यवाही के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ये जो कोरम है लोकसभा की सदस्य संख्या का 1/10 है। चाहे यह लोकसभा कहिए या राज्यसभा कहिए, विधानसभा कहिए या विधान परिषद कहिए, सबके लिए कोरम के जो रखा गया है 1/10 रखा गया है। 35 नंबर है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। पहले भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, यह नवादा में है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये है संजय करोल, याद रखिएगा कौन है, संजय करोल हैं। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1916 को जो है पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन 1905 बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था। तो 1905 में कौन था, लॉर्ड कर्जन था। तो 1857 का जब क्रांति हुआ था उस समय कौन था। तो फ्रेंड्स उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन वायसराय था। तो लॉर्ड लिथगो था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑस्कर जो है फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे सम्मानित सम्मान है, और इस बार दिया गया है पैरासाइट को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, पैरासाइट को दिया गया है। और भी अवार्ड दिए गए जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, तो ये दिया गया है जॉकिन फिनिक्स को, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जॉकिन फिनिक्स को दिया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड। एक्ट्रेस की बात किया जाए तो ये दिया गया है रेनी जेवलेगर को, यहाँ मैं लिख देता हूँ रेनी जेवलेगर को। और अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो ये दिया गया है किनको, बोंग जून हो को, यहाँ मैं लिख देता हूँ बोंग जून हो को दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पैरासाइट जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इसको दिया गया है ऑस्कर 2020 में। एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। तो देखिए एशिया और उत्तरी अमेरिका, या फिर यूं कहिए उत्तरी एशिया और उत्तरी अमेरिका, या फिर रूस और अमेरिका को, रूस और अलास्का को, रूस का जो एरिया है, ठीक है। तो ये कौन सा बेरिंग जल डमरू जो है यह एशिया और उत्तरी अमेरिका, या फिर कहिए उत्तरी एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था। तो तीर्थ कर, जजिया कर, ठीक है, ये समाप्त किया है अकबर ने, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कबड्डी विश्व कप 2019 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है। तो कबड्डी 2019 का जो खिताब है यह अपना देश भारत ने जीता है। भारत ने फाइनल में कनाडा को हराया था, ध्यान रखना आपको, कनाडा जो था ये रनर अप था और भारत जो था विनर था। 42 नंबर देखिए किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। तो विटामिन डी को, अब सभी को पता है विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी में हमें प्राप्त होती है, और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल है, याद रखिएगा। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पुलस का मेन काम क्या है। तो इसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का जो काम है वो है रोग प्रतिरोधन क्षमता को बढ़ाना। स्वतंत्र भारत में गठित प्रथम मंत्रिमंडल में बाबू जगजीवन राम को किस विभाग का प्रमुख बनाया गया था। तो देखिए बाबू जगजीवन राम को जो है इनको श्रम मंत्रालय दिया गया था, यानी कि ये पहले श्रम मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऑपरेशन वनीला जो है शुरू किया गया है मेडागास्कर में। एक तूफान आया था डायने तूफान, ठीक है, इस तूफान का नाम आपको याद रखना है। डायने तूफान के कारण मेडागास्कर में जो है भारी तबाही हुई थी। इसी के कारण भारतीय नौसेना के द्वारा जो है वहाँ पर लोगों को मदद करने के लिए ऑपरेशन वनीला नामक एक जो है ऑपरेशन चलाया गया था मेडागास्कर में, ठीक है, याद रखिएगा। 46 नंबर देखिए कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। ऑडिटर एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, सीएजी, इसको कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहा जाता है। तो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक अब बन गए हैं कौन, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पहले ये जो थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय चमड़ा या फिर चर्म अनुसंधान संस्थान जो भी पूछा जाए
ये कहाँ पे है, चेन्नई में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, च से चमड़ा और च से चेन्नई, ऐसे रिलेट करके आप याद रखेंगे। 48 नंबर देखिए कि 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, और इस वर्ष का खिताब यानी कि 2020 का आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है बांग्लादेश ने जीत लिया है। बांग्लादेश ने फाइनल में अपने देश भारत को हराया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है, और इस वर्ष इसकी थीम थी जैव विविधता, यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें तो बायोडाइवर्सिटी, ध्यान रखना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है। तो आप सभी को पता है विटामिन ए के जो कमी के कारण, जिसको कि रेटिनॉल कहा जाता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल कहा जाता है। तो नोबेल का तेल जो है यह कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, यानी कि टीएनजी शॉर्ट में याद रखिएगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। तो देखिए ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ऑप्शन ए में है। इसका उपयोग जो है बारूद बनाने में किया जाता है, एक विषैला पदार्थ है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। 52 नंबर देखिए कि आरएनए से प्रोटीन, यहाँ मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में, आरएनए से प्रोटीन की आखिरी विधि जो होती है उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ट्रांसलेशन। मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग भूख, तापमान एवं जल संतुलन को नियंत्रित करता है। तो ये करता है हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा। भूख, प्यास, घृणा, तापमान सबको जो है ये हाइपोथैलेमस जो है नियंत्रित करता है। उसके बाद देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम पूछा जा रहा है, अधिकतम पूछा जाता तो गोपालगंज। कहाँ का अधिकतम लिंगानुपात है, गोपालगंज का है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है, तो ये है फ्रेंड्स मुंगेर का। ठीक है, याद रखिएगा, लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो सबसे कम जो है ये मुंगेर में है, सबसे अधिक जो है गोपालगंज में है। ठीक है, याद रखिएगा। 55 नंबर देखिए, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र आया था। तो देखिए मेगास्थनीज जो है इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका। इसकी जो फेमस बुक है उसका नाम क्या है, इंडिका है। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, याद रखना आपको किसका राजदूत था मेगास्थनीज, तो सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, और किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 56 नंबर देखिए, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। तो स्वराज की मांग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था, और इन्होंने ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसके बाद देखिए, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ। तो फ्रेंड्स यह पारित हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लागू हुआ था। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है, यानी कि सबसे पहला वेद कौन सा है। तो आपको पता है टोटल कौन वेद, कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, और सबसे पहला वेद यानी कि सबसे पुराना वेद आपको बताना है इनमें से कौन सा है। इसका आंसर पहले आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर देखिए, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसको नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, डोडा बेटा है, याद रखिएगा। ठीक है, और यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। उसके बाद अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित अन्नामुडी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य के सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। देखिए एक प्रकार का यह पेंटिंग है सोहराई खोबर पेंटिंग। यह कहाँ का है, तो फ्रेंड्स झारखंड का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो टोटल हम लोगों ने फ्रेंड्स इस सेट में 60 प्रश्न को कवर किया है। आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स 1 से लेकर के 11 तक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। PDF आपको कल PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।